तो बच्चों आज जो आपका टॉपिक है वो है क्वांटम नंबर्स और काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, असल में इसमें क्या है, नंबर्स के द्वारा पहचाना जाएगा। जैसे कोई आदमी, जैसे आप देखते हो जेल में जाता है और वो नंबर्स के द्वारा, भाई सतेंद्र या फिर रामदास 410 515, तो वहां नंबर से पहचान होती है। तो इसी तरीके से यहाँ भी द सेट ऑफ फोर नंबर्स, फोर नंबर का एक सेट है विच गिव ए कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, यानी एक फोर नंबर का सेट है जो हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा कहीं के बारे में, इलेक्ट्रॉन के, किसके अंदर, एटम के। ये एनर्जी हो सकती है इलेक्ट्रॉन की, ये शेप हो सकती है, कैसी शेप होगी, ओरिएंटेशन यानी डायरेक्शन कैसी होगी, और उसकी स्पिन यानी घूर्णन कैसा होगा। तो जो फोर क्वांटम नंबर्स हैं वो हमें इंफॉर्म करेंगे कहीं कहीं के बारे में, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, शेप, ओरिएंटेशन और स्पिन के बारे में। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें। तो वो फोर क्वांटम नंबर्स कौन कौन से हैं, ठीक है, जो आपको डिटेल से पढ़ाए जाएंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, सेकंड वन है एजीमुथल, एजीमुथल क्वांटम नंबर्स, ठीक है। थर्ड वन होगा मैग्नेटिक, और फोर्थ होगा स्पिन। तो ये आपको क्या है, ये सारे आपको पढ़ाए जाएंगे अब डिटेल से, ठीक है बच्चों। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्मॉल m और स्पिन s। तो क्वांटम नंबर्स जैसे हमने आपको बताया, क्वांटम नंबर्स क्या है, ये शेप, एनर्जी लेवल, ठीक है, या फिर स्पिन और ओरिएंटेशन, जिसे हम डायरेक्शन भी कह सके, उन सभी के बारे में इंफॉर्म करेंगे। और ये चार हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, एजीमुथल क्वांटम नंबर्स, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स और स्पिन क्वांटम नंबर्स। ये चार है जो इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराओगे हमें एटम के अंदर। सभी बच्चे नोट कर ले। तो सेकंड वन है बच्चों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, ठीक है। आप देख रहे ये बोर के द्वारा दिया गया था और इसे डिनोट किया जाए स्मॉल एन से। इसमें क्या है, ये मेन एनर्जी लेवल बताओगा, ठीक है, एवरेज डिस्टेंस बताओगा इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से, और मैक्सिमम नंबर कितने प्रेजेंट होंगे किसी भी पर्टिकुलर सेल में, उसके बारे में इंफॉर्म करेगा। सभी बच्चे नोट कर ले। तो हमने अभी अभी बताया जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स है वो डिनोट किया जाएगा स्मॉल एन से, और ये बोर के द्वारा आपको पता, बोर मॉडल में दिया गई थी सारी चीज। तो इसमें क्या है, ये मेन एनर्जी लेवल बताओगा। क्या बताओगा बच्चों, मेन एनर्जी लेवल। जिसे क्या कहा जा, सेल कहा जा, क्या कहा जाएगा, जिसे सेल कहा जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मेन एनर्जी लेवल यानी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन जहां भी होगा एक प्रकार से उसका एनर्जी लेवल ही होगा, और जिसे क्या कहा जाएगा बच्चों, सेल कहा जाएगा, ठीक है। और हमने कहा इसे मेन एनर्जी लेवल को कहीं से रिप्रेजेंट करा जाएगा, स्मॉल एन से। और जो एन है उसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 अप टू, ठीक है, हो सकती है। या फिर हम इसे के एल एम एन ओ पी क्यू इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं मेन एनर्जी लेवल या फिर सेल को, ठीक है बच्चों। के एल एम एन आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा 10th तक। या फिर हम इसे नंबर 1 2 3 यानी फर्स्ट सेल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सेल, ठीक। ये सभी बच्चे नोट कर ले। इन्होंने मैक्सिमम नंबर बताए किसी भी सेल में कितने होंगे, यानी मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम नंबर कितने प्रेजेंट होंगे किसी भी सेल में, 2n²। ये फॉर्मूला दिया, ठीक है। एन हम आपको बता चुके कितनी बार, एन क्या है यहाँ पे, सेल है, ठीक है बच्चों, सेल है। तो अगर एन बराबर 1 होगा या इक्वल 1 है, तो इसका मतलब फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे फर्स्ट सेल में।
अगर मैन इज इक्वल टू यानी सेकंड सेल के बारे में देखो तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, आप इस मैन की वैल्यू 2 रख के देखो तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 2 की स्क्वायर, ठीक है बच्चों, तो क्या हो गया 2 इंटू 8, तो सेकंड सेल जो होगी उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरीके से जो थर्ड सेल है उसमें कितने होंगे इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरीके से अगर आप फोर्थ सेल में देखो तो इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2 इंटू यानी 32। मैक्सिमम नंबर किसी भी पर्टिकुलर सेल में कितने होंगे ये किसके द्वारा दिया गया था बच्चों, बोर के द्वारा, और इसके बारे में जो इन्फॉर्म करता है उसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स कहा जा। यानी जो फर्स्ट सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सेकंड में 8 होंगे, थर्ड में 18 होंगे और फोर्थ में 32 होंगे। ठीक है, सभी बच्चों को दिख रहा पर और इन्होंने क्या करा, जो हम आपको कह रहे थे न्यूक्लियस से क्या है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है बच्चों, यानी एवरेज डिस्टेंस बताई सेल्स की क्या होंगी, ये किसने बताई थी एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, किसने बताई बच्चों, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स ने। एवरेज डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन की एवरेज डिस्टेंस क्या है न्यूक्लियस से, किसने बताई, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स ने। तो ये सारे फीचर जो हमने बताए, मेन एनर्जी लेवल, एवरेज डिस्टेंस और मैक्सिमम नंबर कितने प्रेजेंट होंगे, ये इन सब के बारे में जो इन्फॉर्म करता है उसे क्या कहें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सभी बच्चे नोट कर ले। तो सेकंड वन है बच्चों एजीमुथल क्वांटम नंबर्स। क्या है सेकंड, एजीमुथल क्वांटम नंबर्स, इसे एंगुलर क्वांटम नंबर्स भी कहा जा, और ये किसके द्वारा दिया गया था, सोमरफेल्ड के द्वारा दिया गया था बच्चों, या फिर सेकेंडरी क्वांटम नंबर्स भी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, आपने देखा जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स था वो हमें कहीं के बारे में इन्फॉर्म कर रहे थे, वो हमें इन्फॉर्म कर रहे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल यानी मेन एनर्जी लेवल, ठीक है, लेकिन ये हमें कहीं के बारे में इन्फॉर्म करेंगे सब सेल यानी एनर्जी लेवल के अंदर जो एनर्जी लेवल होगा, यानी इंस्पेक्टर के नीचे जैसे सब इंस्पेक्टर होता है, जैसे प्रेसिडेंट के नीचे वाइस प्रेसिडेंट होता है, इसी तरीके से एनर्जी लेवल के अंदर एनर्जी, यानी अगर एक स्कूल है पूरा तो उसमें जो स्कूल के अंदर वो तो स्कूल था, अब ये क्या है क्लास है, ठीक है, और वो कहां पे मौजूद रहेगा स्कूल के अंदर। तो ठीक इसी तरीके से मैं फिर से कह रहा है एजीमुथल क्वांटम नंबर्स या फिर एंगुलर क्वांटम नंबर्स या फिर क्या कह सके आप सेकेंडरी क्वांटम नंबर्स। और ये हमें कहीं के बारे में कितनी सब सेल्स, जैसे हमने कहा ये हमें बताओगा सब सेल, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एल, वो ऊपर ही लिखे रखा, ये क्या है सब सेल कहां प्रेजेंट है, मेन सेल के अंदर, ठीक है, यानी मेन सेल के अंदर कितनी सब सेल प्रेजेंट है इसके बारे में ये हमें क्या देगा, इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है, हमें क्या करेगा, इन्फॉर्म करेगा। और ये कहीं से रिप्रेजेंट किया जा, स्मॉल एल से, यानी मेन एनर्जी के अंदर सब एनर्जी लेवल जिसे क्या कहा जाएगा, सब सेल कहा जाएगा। और जैसे हमने इसका एक नाम लिख भी रखा है, ये एंगुलर मोमेंटम बताओगा, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम के बारे में भी ये हमें इन्फॉर्म करेंगे। एंगुलर मोमेंटम हमने आपको पहले भी बताया था, ठीक है बच्चों, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, तो एंगुलर मोमेंटम की इंफॉर्मेशन किसी भी इलेक्ट्रॉन की किसी भी पर्टिकुलर सब सेल के अंदर जो हमें मिलेगी वो कहीं से मिलेगी, एजीमुथल क्वांटम नंबर से मिलेगी। तो सब एनर्जी के बारे में बता रहा, तो इसी वजह से सब सेल का आ जाएगा। एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बताओगा किसी भी पर्टिकुलर सब सेल के अंदर, सभी बच्चे नोट करते जाओ। और ये क्या बताओगा, शेप बताओगा, काफी इंपॉर्टेंट है शेप,
किसी भी सब सेल की वेरियस सब सेल, ठीक है बच्चों। और ये क्या बताओगा हमें, शेप, किसी भी सब सेल की क्या शेप होगी उसकी भी जानकारी हमें कहीं से मिलेगी, एजीमुथ क्वांटम नंबर से। तो सभी बच्चे नोट कर रहे हैं ना इसे। अब यहां देख ले सभी बच्चे, अगर n की कोई भी वैल्यू हो उसके लिए इसके कितनी वैल्यू होगी, 0 टू n-1, ठीक है, ये l की वैल्यू होगी। अगर हम देखें n के किसी भी मान के लिए या n के किसी भी वैल्यू के लिए जो l की वैल्यू होगी वो 0 से लेकर n-1 होगी। कैसे, अगर हम n=1 रखते हैं यानी फर्स्ट सेल की बात करते हैं तो l की वैल्यू क्या आ गई, 0। हम इसमें क्या रखेंगे, जब n की जगह 1 रखेंगे तो 1-1 क्या आ गया, 0 आ गया। तो हम इसे रिप्रेजेंट कर रहे, हम इसे s से रिप्रेजेंट करेंगे यानी s सब सेल क्या होगी, जागी आप l n के किसी भी एक मान के लिए l के मान 0 से n-1 होंगे। अगर हम फर्स्ट सेल के लिए देखें तो l की वैल्यू क्या आई, 0। अगर 0 आपको कहीं भी नजर आवे तो इसका मतलब ये क्या है, ये s सब सेल है। क्या है बच्चों, s सब सेल है। आप सभी बच्चों को ध्यान रखना। वैसे तो कहीं आपको कमी मिलते हैं, लेकिन जो एस की फुल फॉर्म होती है एस पी डी एफ सबके बारे में बता देंगे, उसे शार्प कहा जा, ठीक है बच्चों। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, शार्प। तो एन अगर फर्स्ट सेल में आप देखो तो सिर्फ एक सब सेल होगी, ओनली वन सब सेल, ठीक है। कितनी होगी, 1, सिर्फ एक सब सेल होगी और उसे क्या कहा जाएगा, एस, यानी एल की वैल्यू 0, ठीक है। कहीं को डिनोट कर रही एस सब सेल को। सभी बच्चों ने नोट कर लिया। अब अगर हम देखें n=2 यानी सेकंड सेल की अगर हम बात करें तो इसमें जो l की वैल्यू होगी वो 1 होगी, लेकिन क्योंकि 1 0 के बाद आवे तो हम 0 भी लिखेंगे, ठीक है बच्चों। लेकिन अगर आपसे पूछने लगे 1 कहीं को l कहीं को डिनोट कर रहा 1, तो ये कर रहा सिर्फ p सब सेल को, कहीं को p सब सेल को, ठीक है। जैसे आपको भी पता चल रहा कि सेकंड जो सेल है उसमें टोटल कितनी सब सेल होंगी, उसमें जो सब सेल है टोटल वो 2 होंगी। कितनी होंगी, 2 सब सेल प्रेजेंट होंगी। कितनी होगी, 2। और जो P की फुल फॉर्म होती है वो प्रिंसिपल होती है, ठीक है। मैं साथ साथ लिख रहा आपको। तो L अगर 1 कहीं आपको लिखा मिल रहा तो इसका मतलब उसमें P सब सेल होगी। कौन सी होगी, P सब सेल। वो को कहीं को डिनोट करेगी, P सब सेल को डिनोट करेगी। और टोटल कितनी सब सेल होंगी, इसमें 2 सब सेल होंगी। सभी बच्चे बड़े ध्यान से देखते रहो, ये नंबर्स के द्वारा रिप्रेजेंटेशन हो रहा। अब आगे थर्ड सेल। इफ n= क्या आ जा 3, देन इसकी वैल्यू क्या होगी, l की 2। लेकिन क्योंकि 2 कहीं के बाद आओगी, 0 1 के बाद आओगी तो पहले भी लिख ली। लेकिन जो 2 है वो कहीं को रिप्रेजेंट करेगी, वो d सब सेल को रिप्रेजेंट करेगी। एक बार फिर ध्यान से देख लो कि जो 2 है वो कहीं को रिप्रेजेंट करेगी d सब सेल को। तो l की वैल्यू अगर क्या है बच्चों, अगर l की वैल्यू क्या है, 2, ये डिफ्यूज होता है, ठीक है। क्या होता है, डिफ्यूज। तो जो थर्ड सेल है, थर्ड सेल में कितनी सब सेल हुई, 3 सब सेल हुई, ठीक है। कौन कौन सी, एस, पी और डी। लेकिन जो 2 है वो कहीं को रिप्रेजेंट करेगा, डी सब सेल को। सभी बच्चे नोट करते रहो। अगर हम यहां रखें क्या,
n इज इक्वल टू 4 रखें तो l की वैल्यू क्या होगी? यहाँ l की वैल्यू आओगी 0 1 2 3। ठीक है, ये आ जाएंगी। ये 3 तो 3 जब ये होगा जब इससे पहले ये लिखी जाएंगी, लेकिन जो 3 है वो f सब सेल को डिनोट कर रहा, कहीं को कर रहा f सब सेल को। ठीक है, और ये फंडामेंटल होता है। f तो आप देख रहे हैं जो फोर्थ सेल होगी उसमें टोटल 4 कितनी होंगी? 4 सब सेल होंगी, 0 1 2 3। ठीक है, 0 S के लिए, 1 के लिए P, 2 के लिए D और 3 के लिए F सब सेल होगी। सभी बच्चे नोट कर ले इसे। अगर मैं आपको एनर्जी बताऊं SPDF, ये भी आप नोट कर लो, तो सबसे छोटा साइज होता है, सबसे कम एनर्जी होगी, सबसे ज्यादा जो एनर्जी होगी वो F सब सेल में होगी। ठीक है बच्चों, याद रखियो। देखो बच्चों, नेक्स्ट है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। इसे डिनोटेड बाय स्मॉल m। ठीक है, स्मॉल m से इसे डिनोट किया जाएगा और लिंडे ने इसे दिया था। अब तक आप क्या पढ़ चुके? सेल, इसे किसने बोलना है? ठीक है, सब सेल, यानी एनर्जी के अंदर मेन एनर्जी के अंदर एनर्जी लेवल। अब इलेक्ट्रॉन कहां जा लिया? अब एक जीमेन इफेक्ट की बात हुई थी बच्चों, ठीक है भाई, मेन एनर्जी बोर्ड ने बताया, फिर सोमरफील्ड ने बता दिया सब एनर्जी लेवल के बारे में। लेकिन जीमेन इफेक्ट हमने कहा था कोई एक ऐसा सब्सटेंस अगर उसे रख दिया जाए तो बहुत सारी स्पेक्ट्रल लाइंस बनाता है, उसके बारे में बोर्ड ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं किया था, सोमरफेल्ड ने भी कुछ नहीं। तो लिंडे ने उसे पूरी तरीके से डिफाइन करा और कहा कि जो सब सेल होगी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन कैसा होता है स्पेस के अंदर, यानी इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन ही ऑर्बिटल कहलाता है। ठीक है बच्चों, यानी उनकी डायरेक्शन क्या होगी? अदर वर्ड्स में ओरिएंटेशन को डायरेक्शन कहा जा। इलेक्ट्रॉन कौन सी डायरेक्शन में होंगे, किस तरीके से होंगी? तो जीमान इफेक्ट को लिंडे ने क्या करा? एक्सप्लेन करा अपने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स के अंदर। ठीक है बच्चों, सेल के अंदर सब सेल और सब सेल के अंदर क्या होगा? ओरिएंटेशन यानी ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, और ओरिएंटेशन किस तरीके से है इन ऑर्बिटल्स का? ठीक है बच्चों, या डायरेक्शन क्या होगी वो हमने पहले भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताया था ऑर्बिटल में। अब यहां पे देख लो सभी बच्चे, जैसे हमने आपको बताया कि इसे हम m से डिनोट करें और m की वैल्यू क्या होगी? -l से 0 सहित +l होगी। ठीक है, यानी हम सब सेल के अंदर आ लिए क्या करने के लिए? ओरिएंटेशन पता करने के लिए इलेक्ट्रॉन का क्या होगा ऑर्बिटल्स में। ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स है, ये सब सेल है। तो सब सेल की मदद से ये आप क्या कर सको? ओरिएंटेशन देख सकते हो। अगर हम यहाँ क्या करें? इफ l इज इक्वल टू 0 रख दें। 0 का मतलब क्या है कि s सब सेल में कौन सा ऑर्बिटल होगा बच्चों? s ऑर्बिटल होगा। ठीक है, क्या होगा इसमें? s ऑर्बिटल होगा। और उसका नंबर कितना है? टोटल 1। ठीक है, तो अगर हम इसमें l इज इक्वल टू क्या रख दे? 0 रख दे, तो m की वैल्यू क्या आई बच्चों? 0। m की वैल्यू क्या आती है? 0। ठीक है, और m अगर 0 आता है तो टोटल ऑर्बिटल्स के नंबर कितने होंगे इसमें? 1। यानी l इज इक्वल टू 0 की वैल्यू के लिए m इज इक्वल टू 0 होगा। हमने अभी बताया
एल जीरो कहीं को रिप्रेजेंट कर रहा है एस सब सेल को, तो इसमें जो एस सब सेल है सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होगा जिसे हम एस ऑर्बिटल ही कहेंगे। ठीक है बच्चों, एल की जीरो वैल्यू के लिए सिर्फ एम की कितनी वैल्यू आई, 1 आई। ठीक है, यानी एस सब सेल में केवल एक ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा, ये हमने नंबर के द्वारा दिखा। अगर हम इसमें एल इज इक्वल टू 1 रखते हैं, क्या रखेंगे 1, तो एम की वैल्यू क्या होंगी ये हमने आपको बताए रखा, ये कहीं को डिनोट करे पी सब सेल को करता है। ठीक है, अब हम पी सब सेल का ओरिएंटेशन देख रहे, इसमें ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन कैसे होगा, यानी उनकी डायरेक्शन क्या होगी। अगर हम एल इजिकल टू 1 रखे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -1 0 +1। आप देखो टोटल कितनी वैल्यू आई, एल इजिकल टू 1 के लिए एम की वैल्यू कितनी आई, 3 आई, जिसे हम px py और pz भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो टोटल कितने ऑर्बिटल्स हुए इसमें, 3। ठीक है, तो देखो पता चल रहा है नहीं चल रहा है नंबर्स के द्वारा, -1 px को, 0 py को और +1 pz को डिनोट करेगा। और जो सेकंड यानी पी सब सेल होगी उसमें टोटल 3 ऑर्बिटल्स होंगे, px py और pz। ये सिर्फ हमें देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स और एजीमुथल क्वांटम नंबर से ही पता चल रहा। सभी बच्चे नोट कर ले। अब अगर हम इसमें L की वैल्यू क्या रखें बच्चों, 2 रखें, तो M की वैल्यू कितनी आओगी, -2 -1 -L से +L है ना, तो 0 +1 +2, देखो 5। भाई जो L है वो D को डिनोट करता है, तो D में हमने कितने ऑर्बिटल्स बता रखे, 5 है या नहीं, आप सभी देख लो, सभी के सामने है। जैसे dxy dyz dxz dx² - y² और dz², सभी के सामने है, देख लो टोटल कितने आए, 5। ठीक है बच्चों, 5 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे डी सब सेल के अंदर, या कितने होंगे, 5। और वो उनका ओरिएंटेशन डायरेक्शन क्या है हमने आपको फिगर के द्वारा भी दिखा रखा, ये सारे डायरेक्शनल होंगे। ठीक है, एस को छोड़कर। अगर L इजिकल टू 2L कहीं को रिप्रेजेंट कर रहा है, L इजिकल टू 2 डी सब सेल को, डी सब सेल में टोटल कितने ऑर्बिटल आए, 5। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स पूरा ओरिएंटेशन बता रहा है कहीं के बारे में, ऑर्बिटल्स के बारे में। ठीक है बच्चों, अगर L इजिकल टू 3 हम इसमें रखें तो कौन सा ऑर्बिटल सा होगा, या सब सेल F। ठीक है, और m की वैल्यू कितनी आऊंगी, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। टोटल आप देख लो कितनी वैल्यू आई इसकी, 7। ठीक है, 7 वैल्यू आ गई या नहीं आ गई। तो जो d ऑर्बिटल्स हैं उसमें 5 थे, तो f ऑर्बिटल्स में कितने होंगे, 7 होंगे। और इनकी जो शेप होगी वो काफी कॉम्प्लेक्स होगी, हम आपको पहले ही बता चुके। तो इस तरीके से आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से ओरिएंटेशन पता कर सको किसी भी इलेक्ट्रॉन का सब सेल के अंदर। सब सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन का क्या देख सकते हो आप, ओरिएंटेशन, विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स गिवन बाय लिंडे। तो नेक्स्ट है बच्चों स्पिन क्वांटम नंबर्स, और ये आखिरी है। स्पिन का मतलब होता है घूर्णन। जैसे आप देखते हो जो अर्थ है अपने एक्सिस पर मूव करती है, ठीक है, सर्कुलर पाथ में भी घूमती है और अपने एक्सिस पर भी घूमती है, तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी ऑर्बिट में भी घूमता है और अपने एक्सिस पर भी मूव करता है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से गॉड स्मिथ ने ये दिया था, गिवन बाय। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या है, जो एस है इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एस। इसकी 2 वैल्यू होंगी, एक +½ और एक -½ अगर +½ है तो ये कहीं को डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है क्लॉकवाइज को। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कैसी होगी, क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर अप है, ऊपर को है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन अप है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव कर रहा। ठीक है, अगर माइनस है 1/2 तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। कैसी होगी बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज।
अगर s इजिकल टू +1 हाफ है तो इसका मतलब डायरेक्शन अप है, अपवर्ड, और डाउनवर्ड डायरेक्शन s इजिकल टू -1/2 अगर कहीं लिख रहा है तो इसका मतलब डायरेक्शन कैसी होगी, नीचे को एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो ये क्या है, स्पिन यानी घूमने की डायरेक्शन बताओगी कि इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव कर रहा, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन किस तरीके से, इस तरीके से मूव कर रहा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज किस तरीके से अपने एक्सिस पर मूव कर रहा, ठीक है बच्चों। तो ये दोनों चीज आपको याद रखनी होगी डायरेक्शन से रिलेटेड। और एक बात और मैं बता दूं, अगर हमने आपको बताया था ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सके मैक्सिमम और मिनिमम 1, अगर एक इलेक्ट्रॉन है किसी भी ऑर्बिटल्स में तो वो कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है बच्चों, पैरामैग्नेटिक होगा अगर एक इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर किसी ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन यानी पेयर बना रहे तो वो डायामैग्नेटिक होगा। इस चीज का भी आप याद रखियो।